Assalamu alaikum. This is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, in the last video we have discussed about jQuery effects, in which we have learned that how to apply the height method, show method, and we have also discussed about slide toggle, slide up, slide down, fade in, fade out, fade toggle, fade to, the stop method, callback, jQuery effect, and many more. So the today our topic is DOM manipulation in jQuery. इससे पहले जो है हमने DOM manipulation देखी थी, jQuery के अंदर नहीं देखी थी, लेकिन वो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर देखी थी। तो हम अब जो है वो जावास्क्रिप्ट के नहीं बल्कि jQuery के अंदर जो है वो DOM manipulation की एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करवा के दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। सही है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। फाइल में गया मैं, फाइल में नहीं बल्कि इधर ही एक और अबाउट भी क्रिएट हो गया है, कॉन्टैक्ट भी, इंडेक्स भी। तो मैं इधर कर लेता हूँ गैलरी, बल्कि आज हम डॉम पढ़ रहे हैं तो डॉम डॉट HTML सही है। डॉम डॉट HTML किया मैंने, Shift+1 किया, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया। यहाँ से जो है वो मैं लिंक उठा लेता हूँ, नहीं कहाँ पे इंडेक्स में होगी, ये रही लिंक, जो है वो उठा लेते हैं अपनी। Ctrl+C किया मैंने और tom.html में आके जो है इसको Ctrl+V कर दिया मैंने। इसको यहाँ से हटा देते हैं और जो है वो अपनी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर जब मैं आया तो मैं अब चाह रहा हूँ कि पहले तो स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट कर लूँ। स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट कर लिया और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर दूंगा सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर अपनी jQuery का। डॉक्यूमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी आ गया, रेडी के बाद हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है, फंक्शन के पैरेंथेसिस आ गए और करली ब्रैकेट्स आ गए। करली ब्रैकेट्स के बाद जो है वो मैं, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ही मैंने एक पी का टैग बना लिया। सही, पी के अंदर मैंने लिख दिया कि लर्निंग डॉम मैनिपुलेशन। सही है, लर्निंग डॉम मैनिपुलेशन मैंने लिख दिया इसके अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी के अंदर जो है ना एक बटन क्रिएट कर लूँ। एक बटन क्रिएट कर लिया मैंने क्लिक के नाम से। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा ना, मतलब जैसे मैंने ये कर लिया, सही है, ये मैंने क्लिक, इस पे मैंने बटन का ऑन क्लिक का इवेंट पास करवा दिया। क्लिक और फंक्शन क्लिक करें तो जैसे ही कोई फंक्शन परफॉर्म होगा, फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन पे मैं ये चाह रहा हूँ कि फिलहाल तो अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं। चले, ये मैंने इसको मिनिमाइज किया, इसको सेव किया, इसको कॉपी पाथ कर लेते हैं। इसको मैंने कॉपी पाथ किया, इस पे यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। अच्छा, यहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट जो है पी का टैग वो बहुत वाज़ेह तौर पे डिफाइन हुआ हुआ है। मैं चाह रहा हूँ मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ ना तो मेरे पास अलर्ट के अंदर यही सेम टेक्स्ट लर्निंग डॉम मैनिपुलेशन लिखा हुआ आ जाए, मतलब पी का टैग जो है वो बना हुआ आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए देख लेते हैं। डॉलर का साइन आएगा सबसे पहले और क्या आएगा, पी का टैग। सही है, फिर डॉट टेक्स्ट की का मेथड आ जाएगा। टेक्स्ट का मेथड क्या करता है कि जो भी आपने सिलेक्टर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जो भी सिलेक्टर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसके टेक्स्ट को टारगेट करेगा ही। सही है, लेकिन ये पूरा की पूरी चीज हमें किसके अंदर चाहिए, हमें अलर्ट के अंदर चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको हटाया, अलर्ट लिखा और इसके अंदर ये चीज जाके मैंने पेस्ट कर दी और जो है वो टर्मिनेटर लगा दिया। ये क्लियर है, तो उसको मैंने सेव किया। इसको रेंडर कर लेते हैं हम। जैसे ही मैंने इसको रेंडर किया तो बटन के ऑन क्लिक पे मेरे पास लर्निंग डॉम मैनिपुलेशन लिखा हुआ आ गया। सही है, अच्छा जी। अब अब फॉर एग्जांपल मैं डॉम को जो है वो बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कर दिया इसको मैंने, Ctrl+X किया, Ctrl+V किया। अब ये डॉम लिखा हुआ है मेरे पास, बोल्ड हुआ हुआ। सही है, मैंने इसको सेव किया। जब मैं इसको रेंडर करूंगा तो यहाँ पे ये डॉम लिखा हुआ देगा, सही, बोल्ड हुआ देगा। मैं बटन जब क्लिक करूंगा ना तब ये डॉम क्या बोल्ड हुआ आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। उसकी वजह मैं बता देता हूँ।
जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लर्निंग डॉम मैनिपुलेशन ही लिखा हुआ है, इस वजह से क्योंकि हमारे पास मेथड कौन सा अप्लाई हुआ है, टेक्स्ट का। टेक्स्ट का मेथड क्या करता है, वो जो भी इसके अंदर होगा उसको वो टेक्स्ट ही समझेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टैग जो आएगा वो उसको निग्लेक्ट कर देगा। सही है। अगर हमें चाहिए कि डॉम जो है वो भी यहाँ पर जो है वो अ, ये डिफाइन हुआ हो कि डॉम जो है वो बोल्ड हुआ है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट नहीं बल्कि HTML यूज करेंगे। तो मैंने सेव किया इसको, मैंने रेंडर किया। तो अब जरा गौर करिएगा, जैसे ही बटन पे क्लिक किया है तो डॉम जो है वो बता रहा है कि यार डॉम जो है वो बोल्ड हुआ हुआ है। सही है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, इसको हम कहते हैं गेट करना। HTML के अंदर जो p का टैग बना हुआ है हमने उसको अपनी jQuery के अंदर गेट किया है। सही है। तो गेट करने का मेथड हमने अलर्ट से शो करवा दिया कि अलर्ट के अंदर जो है वो हमारा p का टैग आ गया, जो भी था पूरा का पूरा। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें गेट नहीं करना बल्कि सेट करना है, मतलब अलर्ट वलर्ट नहीं चाहिए, अब हमें सेट करनी है वैल्यू। सही। तो हम सबसे पहले तो है ये अलर्ट हटा देंगे। सही है। ये अलर्ट हटा दिया हमने। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि लर्निंग डॉम मैनिपुलेशन जो है वो आ जाए हमारे पास सिंपल। लेकिन लेकिन इससे होगा ये, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ ना तो मेरी वैल्यू सेट हो जाए, कोई और चेंज हो जाए, मतलब वैल्यू। तो ये तो मैं इधर डिफाइन कर दूंगा कि भाई वी आर लर्निंग डॉम। सेव किया इसको मैंने। अब जरा गौर करिएगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो लिखा हुआ क्या आ गया, वी आर लर्निंग डॉम। अगर आप इसके डॉम को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आके बी का टैग बनाया, तो सेव किया मैंने, इसको रेंडर किया। अब जरा गौर करिएगा, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो डॉम जो है वो बोल्ड हुआ हुआ आ गया मेरे पास। सही है। यही जो है वो हमारा HTML का टैग करता है। लेकिन अगर मैं सेम चीज जो है इधर HTML की जगह पे मैं लिख दूंगा अगर टेक्स्ट, तो जरा गौर करिएगा, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया अब ये बोल्ड का दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी है वो उसको टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा। तो बोल्ड का जो मैंने टैग डाला है वो उसको टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा है, वो उसको कभी भी ये नहीं समझेगा कि ये कोई HTML का टैग है। सही है। ये तो हमारे पास हो गए गेट और सेट टेक्स्ट और HTML की मेथड के थ्रू। सही है। अब लेट से मेरे पास ये नहीं क्रिएट हुआ हुआ, ये दोनों मैं हटा देता, बल्कि बटन की जगह पे मैं लगा देता हूँ एक इनपुट लगा दिया मैंने। सही है। इनपुट की जगह पे अब ये कुछ इस तरीके का आउटपुट देगा। सही है। इनपुट लगा हुआ है और बटन का क्लिक हुआ हुआ है। मैं जैसे ही इस पे कुछ भी टाइप करूं और क्लिक पे क्लिक करूं ना तो मेरे पास अलर्ट में शो हुआ हुआ आ जाए जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पे सही तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने कर दिया रिमूव यहाँ से। तो ये डॉलर लगाया। डॉलर के बाद जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे किसको टारगेट करना है, इनपुट को। इनपुट को टारगेट कर लिया और इनपुट पे कौन सी वैल्यू अप्लाई हो जाए, इनपुट की वैल्यू, मतलब इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसको टारगेट करना है। सही है। उसको तो टारगेट कर लिया हमने, लेकिन हमें आउटपुट कहाँ पे चाहिए, अलर्ट पे चाहिए ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सिंपल है, अलर्ट के अंदर क्लोज करवा दूंगा। अलर्ट बनाया, ब्रैकेट्स आए, पेस्ट किया, टर्मिनेटर लगाया। जैसे ही मैंने रेंडर किया इसको, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा, क्लिक किया तो मेरे पास वही टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ये क्लियर है सबको। ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब हम कैलकुलेटर बना रहे थे तब हम लोग एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे थे रिजल्ट वगैरह में, और उस वेरिएबल पे जो है वो हम डॉट वैल्यू का मेथड अप्लाई कर रहे थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरा नाम था वैल्यू, जे क्वेरी के अंदर क्या हो गया, वेल। सही है। तो बस वही चीज हमने यहाँ पे भी करी है। मैंने क्या कहा कि इनपुट की
वैल्यू निकाल के दे दो मुझे, लेकिन किस पे चाहिए मुझे, अलर्ट पे चाहिए, तो इसलिए मैंने अलर्ट लगा दिया। ये क्लियर है? अच्छा जी, ये भी हो गया। अब फॉर एग्जांपल इनपुट हटा देता हूँ मैं। सही है। इनपुट हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ एंकर का टैग, और इधर मैं लिख देता हूँ हैश, और इधर मैं कर देता हूँ गूगल। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जरा गौर करिएगा, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। चाह रहा हूँ मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँ ना, तो ये गूगल का जो एच रेफ मेरा हैश है, ये हैश से चेंज होके गूगल हो जाए। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गया, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जो है वो मैं बॉडी में गया, और बॉडी के अंदर मेरे पास हैश आ रहा है। सही। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ, ये हैश चेंज हो जाए, चेंज होके क्या हो जाए, www.google.com। तो इसके लिए जो है वो एक स्पेसिफिक मेथड अप्लाई होता है हमारे पास। मैंने डॉलर अप्लाई किया, और डॉलर के अंदर जो है वो मैंने क्या डाल दिया, एक एंकर का टैग, और एंकर का एट्रीब्यूट, एंकर का एट्रीब्यूट। तो एच रेफ क्या है, एंकर का एट्रीब्यूट है। तो इसीलिए हम लोगों ने एंकर का टैग एक्सेस किया और उसका एट्रीब्यूट को टारगेट किया है। अच्छा जी, अब उसके एट्रीब्यूट तो हो जाए, एट्रीब्यूट के अंदर क्या चेंजेस करनी है हमने, एच रेफ का, इधर मैंने उसको, इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी कि यार एच रेफ होना चाहिए, कॉमा www.google.com। सही है। तो मैंने एट्रीब्यूट में जो है वो डिफाइन कर दिया कि एच रेफ की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए www.google.com हो जाए, सिंपल। सही है। और इधर जो है वो बाहर में एक टर्मिनेटर लगा देता हूँ, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे www.google.com दे देगा। सही है। मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपनी www.google.com पे चला जाऊंगा, विजिट कर जाऊंगा। सही है। तो ये तो हो गया हमारे पास बड़ा आसान सा काम। सही है। इसके अंदर तो कोई इशू नहीं था, बस डायरेक्ट हमारे पास हर चीज की बड़ी बनाई जो है वो मेथड है, और उसकी हम लोग वैल्यूज हम उसके अंदर से चेंज कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने रिमूव किया। सही है। इसको मैंने रिमूव कर लेने के बाद जो है वो एंकर का टैग भी रिमूव कर लेते हैं। सही है। एंकर का टैग भी मैंने रिमूव कर दिया, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं हेड के अंदर आ जाऊँ। सही है। हेड के अंदर आके मैंने स्टाइलिंग करी, और मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, डॉट हाई के नाम से। सही है। डॉट हाई के नाम से जो है वो मैंने एक क्लास जनरेट कर दी, और हाई के अंदर मैंने इसकी फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड कलर असाइन कर दिया मैंने, और बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड कलर नहीं, बस कलर, कलर जो है वो मैंने वाइट असाइन कर देते हैं। सही है। वाइट असाइन कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बॉडी में आके एक डिव बना लूँ। बॉडी में आके मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया। सही है। इसके अंदर क्लास पास करवा दी, लेट से क्लास कौन सी पास करवाऊँ उसके अंदर, क्लास पास करवा दी कंटेनर की। चलो, बूटस्ट्रैप के सीडीएंस अपलोड हुए हुए, तो मैंने कंटेनर की इसके अंदर क्लास पास करवा दी, और डिफ के अंदर मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे पास एक h1 का टैग बना हुआ है। h1 का टैग के अंदर मैंने लिख दिया कि हेडिंग है फॉर एग्जांपल, और h1 के टैग के बाहर जो है वो मेरे पास एक बटन बना हुआ है। बटन के अंदर मैंने लिख दिया कि क्लिक का टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। सही है। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं, अच्छा सेव किया, इसको रेंडर करके देख लेते हैं। सही है। अब मेरे पास H1 का टैग बना हुआ है और क्लिक का बटन बना हुआ है। मैं चाह रहा हूँ जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ ना, तो इस पूरे डिफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाके ब्लैक हो जाए। मतलब
उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, ये प्रॉपर्टी नहीं, ये जो स्टाइलिंग अप्लाई हुई हुई है ना, ये मेरे डिफ पे अप्लाई हो जाए जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ। तो ये पूरी की पूरी स्टाइलिंग मुझे अपने डिफ पे ऐड करवानी है जब मैं बटन पे क्लिक करूं। तो इसके लिए देख लेते हैं क्या करते हैं हम लोग। मैं इधर आया, मैंने डॉलर का साइन बनाया। डॉलर का साइन बनाने के बाद, डॉलर साइन बनाने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो डॉलर का साइन बनाने के बाद इसके अंदर मैंने मुझे टारगेट करना है डिफ को डॉट ऐड क्लास का मेथड अप्लाई किया मैंने, और ऐड क्लास का मेथड अप्लाई कर लेने के बाद मुझे क्लास का नेम देना पड़ेगा। सही है, तो हाई कर दिया मैंने। सही है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं। रेंडर किया, बटन के क्लिक पे जो हमारा टेक्स्ट था उसका कलर जो है वो वाइट हो गया, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो हो गया ब्लैक। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और स्टाइलिंग कर देता हूँ। इसकी क्लास दे देता हूँ मैं इसको btn btn डैश प्राइमरी। सेव किया, इसको रेंडर किया, तो मैंने बटन पे क्लिक पे इस तरीके का मेरे पास आउटपुट आ गया। सही है। अच्छा, ये हो गई हमारी ऐड क्लास की, ऐड क्लास का मेथड हो गया इसके अंदर। सही है, कि जब ये जो स्टाइलिंग के अंदर जो मैंने क्लास डिफाइन करी हुई है वो मेरी डिफ के अंदर उठकर आ जाएगी जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा। सही है। अच्छा, अब मैं कुछ इस तरीके का कर लेता हूँ उसके अंदर के हाँ, सही है। मैं कुछ इस तरीके का करता हूँ कि मैंने H1 रिमूव किए सारे, मिलके H1 लगे रहने देते। कंटेनर भी सही है, कंटेनर की मैं क्लास स्टाइलिंग कर लेता हूँ। सॉरी, कंटेनर की स्टाइलिंग में मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रख दिया लाइट ग्रे। सही है, सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया तो मेरे पास लाइट ग्रे का कलर आ गया। सही है। अच्छा जी, अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ। सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये H1 हटा देता हूँ। सेव किया, इसको रेंडर किया, तो मेरे पास बटन नहीं है, सॉरी हेडिंग नहीं है। सही है। मैं चाह रहा हूँ मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ ना, जैसे ही बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास H1 का टैग ऐड हो जाए मेरे डिफ के अंदर। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ डिफ के अंदर तो हो लेकिन बटन के बाद हो, बटन से पहले ना हो, बटन के बाद हो, लेकिन डिफ के अंदर ही हो। तो मैं इस पे अप्लाई करूंगा, डॉलर लगाया मैंने, और डॉलर के अंदर जो है वो मैंने लगाया, किसको टारगेट करना है मुझे, जाहिर सी बात है डिफ को टारगेट करना है। डॉट अपेंड, अपेंड मतलब ऐड करवा देता है वो किसके अंदर, डिफ के अंदर ऐड करवा देता है। सही है। अच्छा जी, अपेंड करवाना है, लेकिन अपेंड क्या करवाना है मुझे, जाहिर सी बात है H1 का टैग अपेंड करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, H1 और हेडिंग, हेडिंग, और ये हो गया H1 का टैग क्लोज। सही है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रेंडर करूंगा जब मैं, तो मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास हेडिंग बना हुआ आ गया बटन के बाद, लेकिन डिफ के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे बटन पे क्लिक करके, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास हेडिंग का टैग डिफ के बाहर बना हुआ है, डिफ के अंदर ना है। बटन के तो बाद आए लेकिन डिफ के भी बाद आए, डिफ के अंदर ना आए। तो मैं अपेंड की जगह पे सिंपल इस पे क्या अप्लाई करूंगा, आफ्टर, आफ्टर, लेकिन आफ्टर किसके, डिफ के आफ्टर। सही है। तो सब कुछ जो है वो सिलेक्टर पे बेस कर रहा है हमारा। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो H1 का टैग बनाया, लेकिन डिफ के बाहर और बटन के बाद। तो ये सिलेक्टर देख रहे हैं, सारा खेल ही सिलेक्टर का है। अगर मैं आफ्टर की जगह जो है वो मैं बिफोर अप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब है डिफ से पहले, बटन से भी पहले लेकिन डिफ से भी पहले, अब डिफ के अंदर नहीं होगा। सेव किया मैंने, रेंडर किया, तो ये डिफ से पहले हो गया, डिफ के अंदर नहीं है लेकिन बटन से भी पहले है। तो ये, अब मुझे सिमिलरली डिफ के अंदर रखना है और बटन से पहले रखना है, तो क्या करूंगा,
बिफोर बटन, बटन से पहले डिफ के अंदर। सेव किया इसको मैंने, जैसे ही क्लिक किया तो अब ये मेरे पास हेडिंग का टैग बना हुआ आ गया डिफ के अंदर बटन से पहले। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग अपेंड, प्रीपेंड, बिफोर और आफ्टर वगैरह लगाते हैं। अच्छा, मुझे अगर प्रीपेंड लगाना होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये हेडिंग का टैग है ना, ये इसी बटन के अंदर चाहता हूँ। ये मैंने रेंडर किया हेडिंग का टैग, मैं जैसे ही बटन क्लिक करूँ ना तो इस बटन के अंदर ही हेडिंग का टैग आ जाए। तो मैं चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैंने बटन का रेफरेंस दिया, बटन का रेफरेंस दे दें या फिर निर्दिष्ट लिखने, बात एक ही है। बिफोर की जगह पे मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, प्री पेंड, मतलब पहले ऐड कर दो किसको, स्ट्रिंग को पहले ऐड कर दो। किसके पहले, बटन के पहले। सही है, बटन के पहले मतलब बटन के अंदर ही, बटन के टेक्स्ट से पहले। तो सेव किया मैंने, इसको रेंडर किया। जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया तो वो हेडिंग का टैग मुझे अब उस बटन के अंदर दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारी जो है वो डॉम मैनिपुलेशन के अंदर आती हैं, jQuery के अंदर। तो मैंने आप लोगों को जो है वो आज टेक्स्ट के बारे में बता दिया, HTML के बारे में बता दिया, अपेंड, प्रीपेंड, बिफोर, आफ्टर, सही है, वेल के बारे में बता दिया मैंने, वेल के अलावा एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया, ऐड क्लास के मेथड के बारे में बता दिया। सही है, तकरीबन आप लोगों को सभी कुछ बता दिया है। पूरी मैंने कॉपी खोल के सामने रख दिया है आपके। सही है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।